हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुश्ता शाख मरजान शाख मरजान बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये शाख मरजान है, ये एक थोड़ी वज़नदार होती हैं। तो कुछ शाख मरजान ये हमें जो मिलते हैं ये गाजरी रंग की रेड नाइसी होती हैं। तो इसी की नकल चाइना भी आती हैं, लेकिन वो नकली होती हैं। ये आप जब आग पर गर्म करोगे तो ये वाइट हो जाती हैं, तो कोई भी एक साइज में नहीं होती। और इसको बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। शाख मरजान, दोस्तों ने मुझे कई बार कहा शाख मरजान का कुश्ता बनाने के लिए बताएं। ये शाख मरजान होती है और एक शाख जड़ होती है जिसको मूंगा जड़ भी बोलते हैं, और वो भी वाइट ही हो जाती है। लेकिन तकरीबन जहाँ तक देखा जाए तो दोनों का काम एक जैसा होता है। लेकिन शाख मरजान है जो यह महंगी होती है और यह ज़्यादा काम करती है। जैसे दिमागी दिल के नुस्खे हो गए, कुफ्ते बागे हो गए, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। जैसे स्पर्म काउंट में या और कहीं बहुत अच्छे काम करते हैं। इनको मक्खन गाय का हो, ये जैसे मक्खन है, ये मक्खन है, इस मक्खन में बनाई जाती है। तो यह कई कलर की होती है, नीली भी होती है, ब्लैक भी होती है, ग्रीन भी होती है। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर यही मिलती है। तो इसके रंग कई होते हैं। सो दोस्तों, यह बहुत अच्छी चीज़ है। कई नुस्खे तो ऐसे बनते हैं कि जो यूट्यूब पे बता नहीं सकते। ये जैसे सोन लाल हो गए, जहाँ और लड़के हैं उनको सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ ये शाख मरजान से जहाँ वैसे भी बड़े नुस्खे होते हैं जिनसे जो सोशल मीडिया पे अगर डाल दें तो ये हिसाब लगा लो भी कंपनियां लूट कर खा जाएंगी। अब ये हिसाब लगा लो, चंद रोज़ पहले मैंने हदिये के लिए 2-4 नुस्खे के लिए कहा था, तो कम से कम 80% दोस्तों ने खुशी जाहिर की और 20% हैं जो वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। और उन 20% में से भी दोस्तों ने मेरे को हदिया देकर तो नुस्खा लिया। अब क्या है कि बोल देना और कर देना, ऐसे तो मेरे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं। अब आप ये हिसाब लगा लो कि बाज़ार में आप जाओ, अश्वगंधा के कैप्सूल मिलते हैं 500 mg के। 60 रुपये से 100 रुपये के कैप्सूल देती है कंपनी। 500 mg के कैप्सूल में आधा ग्राम अश्वगंधा चूर्ण नहीं आता। अगर तोलोगे तो आधा ग्राम से भी कम होगा, क्योंकि वज़न में यह पीसने पर फुलावट हो जाती है। अब हम किसी को देते हैं तो 3 से 5 ग्राम की खुराक होती है अश्वगंधा चूर्ण की, किसी को अगर अश्वगंधा अकेला खिलाना है। अब कंपनियों ने अश्वगंधा की एडवर्टाइज इतनी बढ़िया कर दी, उसकी पैकिंग इतनी अच्छी कर दी, करोड़ों रुपए के कैप्सूल लोग जिनको पता नहीं वो खा रहे हैं, और कंपनियां बिल्कुल फ्री की दवाइयाँ के पैसे कमा रही हैं। बस उनको ये पता लग गया कि अश्वगंधा का एक प्रचार है कि अश्वगंधा एक घोड़े के समान इंसान को बना देती है। और जिन्होंने इतना पढ़ लिया, जहाँ कंपनियां कुछ इस अंदाज में बता देती हैं, लोगों ने करोड़ों रुपये की बर्बादी हो रही है।
अब जिस चीज़ की डोज आप ये हिसाब लगा लें कि 3 से 5 ग्राम की है, और 500 mg के कैप्सूल में जब वो अगर 10 कैप्सूलों का पत्ता है तो उसमें कितने ग्राम कैप्सूल आए हैं। वो एक डोज को 10 बार उन्होंने आप इंसान को दे दिया, इंसान को क्या फ़ायदा होगा टट्टू। जो दोस्त ने एतराज़ किया था तो मुझे काफ़ी समझने में बड़ी तकलीफ़ हुई कि ऐसा क्यों कहा। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं ये चीज़ें हैं जो बिना उससे पैसों से या किसी लालच से आपको बताई हैं और बताता रहूँगा। लेकिन कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कहीं पे दे देंगे, आपका फ़ायदा हो ना हो लेकिन पब्लिक का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब साइटिका के लिए मैंने उस दिन कहा था, अगर एक जड़ी बूटी का किसी को पता लग जाए तो वो कंपनियां करोड़ों रुपये कमा लेंगी और आपके हाथ में क्या आएगा टट्टू। जब मेरे पास क्या आएगा टट्टू, कुछ नहीं आता। ये हज़ारों दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके पीछे हज़ारों गेड़े लगाकर चप्पलें घसकी और हमारी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ जिसमें भागती रही, कहीं से पता लग जाए उसके जाकर पट्ठे भी डाले, उनके डंगर भी नहलाए, फिर जाकर उन्होंने कई कई सालों बाद नुस्खे दिए और मन माना वो नुस्खा कहीं कामयाब भी ना हो, केवल तारीफ सुन के ही ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। आपको पकी पकाई मिल रही है और मैं आपको बताता भी हूँ इसको बताना कैसे है। तो जिन लोगों को एतराज़ होता है तो वो करते हैं, उनसे तो कोई जिद तो हम कर नहीं ना सकते। अब ऐसा नुस्खा अगर मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे बता दूं कि जो 60 साल के बंदे को 40 साल के इंसान की ताकत पैदा कर देगा, यानी कि वो 60 साल वाला 40 साल तक की अपनी को महसूस करेगा, इतनी उसके अंदर ताकत आ जाएगी। और किसी बिना जहरीली, देखो ऐसा है, तांबा हो गया, सुमरफार हो गया, सिंगरफ हो गया, रस कपूर हो गया, दाल चिकन हो गया, ये जो सी चीज़ें हैं ये जहरीली मानी जाती हैं। तो अगर कोई कच्चा आदमी को पता किसी को खिला दे तो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तांबे की ऐसी है कि अगर तांबा अगर गलत बन गया तो कई साल बाद उसके अंदर शरीर में कोढ़ पैदा कर सकता है और उसकी नस्लों तक कोढ़ पैदा हो सकता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, पर नुस्खे ऐसे चाहते हैं कि जिनमें ये चीज़ें ना हो। अब ऐसा नुस्खा मैं यूट्यूब पे बता दूं तो कंपनियां प्रचार कर कर करके खरबों रुपये लूट लेगी और आपके पास कोई चवन्नी की चीज़ नहीं खरीदेगा। बवासीर का कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो आपकी मेहनत कम हो और आपकी दवाई काफ़ी बन जाए और 5, 7, 10 खुराकों में किसी की बवासीर ठीक कर दे। तो ये नुस्खे क्या यूट्यूब पे बताने वाले हैं? कंपनियां छोड़ेंगी या ठग लोग छोड़ेंगे? मैं तो उन दोस्तों के साथ मिला हूँ ना जो पब्लिक की, उस मालिक की, अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा की बनाई हुई नस्ल के साथ प्यार मोहब्बत से उनका इलाज करे और कर्म कमाए। तो अगर मैं तो अपना फ़र्ज पूरा कर दूंगा, उसके बाद कितना नुकसान होगा। अब अश्वगंधा चूर्ण है, आपसे कोई खरीदता है और कंपनी की पैकिंग है, उसमें देखो लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत चीज़ें होती हैं। अब ऐसी कोई जड़ी बूटी एक हो जो इंसुलिन का काम करती हो, आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी शुगर अब बेकाबू हो चुकी है और उसको इंसुलिन लगाना पड़ता है इंजेक्शन, और कोई ऐसी जड़ी बूटी आप खिला दें तो उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसी जड़ी बूटी अगर मैं बताता हूँ तो क्या कंपनियाँ छोड़ेंगी दुनिया को लूटने के लिए? कोई ऐसी चीज़ हो जो बिना इन जहरीली चीज़ों से नामर्द को मर्द बना दे, तो क्या वो कंपनियां उसका बढ़ चढ़कर हकीम सबसे पहले क्या करेंगी? हकीमों को बदनाम करेंगी। हकीम ये देते हैं, ये अनपढ़ हैं, ये झोला छाप हैं, आप ये चीज़ ना खरीदें, आप इन चीज़ों से बचें और ये हमारी बिना इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ खाएं, गारंटेड शुदा। क्यों नुकसान हमने गारंटेड शुदा दे देना? अपेंडिक्स का दर्द की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, एक ही खुराक खिला दो, सारी ज़िंदगी गारंटी दे दो, उसको अपेंडिक्स का दर्द नहीं होगा। तो अब ये मैं बता दूं चैनल पे,
आप मुझे इस बात का जरूर जवाब दें। कोई ऐसी दवाई हो जो 4 बीवियों की तसल्ली करा दे, बरसों पुरानी उसकी कमर की दर्द जो बड़े बड़े उससे ना दर्द ठीक हुई हो वो हो जाए। ये क्या सोशल मीडिया पे या चैनल पे बताने वाली चीज़ें हैं? या कोई लड़का पैदा करने वाली, इस पे तो वैसे भी बैन है, ये बता सकते हैं। और भी कुछ बहुत सारे नुस्खे हैं। कोई ऐसा नुस्खा हो जो कैल्शियम दिमाग को तेज करे और दिल को भरपूर ताकत दे, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो किसी को कभी ज़िंदगी में हानि पहुंचा सकती है। तो ऐसी चीज़ मैं बता सकता हूँ यहाँ। मैंने तो एक बार बात की थी, अगर मैं गिनाने लगूँ तो हज़ारों ऐसे नुस्खे हैं जो, अब देखो मेरे बच्चे जो मैं बता जाऊंगा, कल को अगर मेरे बच्चे करते हैं या सोनलाल जैसे करते हैं, वो आपको वो नुस्खे बता सकते हैं। वो उन पे डिपेंडर है, उन पे मुनस्सर है भी वो कब बताते हैं। लेकिन इनको तो मैं सिखाऊंगा ही। तो वो सोशल मीडिया पे वो देने के लायक हैं कि नहीं, वो तो ये सोचेंगे, वो नहीं देंगे। अब आप 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाके आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब जो हमारे मेरे पिता थे, उसके पिता थे, उसके पिता थे, वहाँ से आकर मुझ तक आकर 4थी पीढ़ी हो जाती है। आगे बच्चों की 5वीं होगी, आगे सोनलाल और की 6वीं पीढ़ी होगी। अगर वो 6वीं देती है कि नहीं देती है, ये तो उन पे मुनस्सर है। और इतने अरसे में अगर कोई हकीम जिनकी नौकरी है, क्लिनिक है, वो इतना नहीं कर सकते, लेकिन वो इलाज करना चाहते हैं, वो चाहते भी शॉर्टकट में कोई ऐसी चीज़ हो जो हम अपनी तसल्ली से किसी को दे सकें, और वो उनके पास जरिया भी है, उनके पास पैसे भी हैं, वो बना सकें। तो आम हम दोस्तों को तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। या मैंने ये कहा है कि आप हर चीज़ का मुझे पैसा दो। अगर मैंने पैसे कमाने होते, एक ही नुस्खा काफ़ी है, करोड़ों रुपये रातों रात मेरे अकाउंट में आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा हाजम जो मैं यूट्यूब पे बता दूं कि ये जड़ी बूटियां लें और इसको इस तरीके से बना लें, अगर इंसान का आज ऑल वर्ल्ड की दुनिया हाजमे से सारी बीमारियों का कारण हाजमा है उनका, किसी का हाजमा दुरुस्त नहीं है। 1 करोड़ आदमी में से 10 आदमी ऐसे निकलेंगे जो कहेंगे मेरा हाजमा ठीक है। उनमें से आपको 9 ऐसे बंदे मिलेंगे जो दवाई खाकर या परहेज करके अपना हाजमा ठीक रखते हैं। और अगर मैं ऐसा हाजम बता दूं यूट्यूब पे, आप पे तो बढ़ना नहीं है, और वो कंपनियों ने मिनट लगाना है और करोड़ों रुपए की उनकी आमदनी होने लगी। और फिर जब वो ये नुस्खे बनाएगी और आपके क्लिनिकों पे ताले जरूर लगवाएगी, ये पाकिस्तान में चल रहा है। वो कहते हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई तो चलेगी, लेकिन कंपनी की चलेगी। आप कंपनी की बनी बनाई रखो, बताओ। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, किसी दोस्त का कोई नुकसान नहीं है। जब मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ तो आगे भी यही करूँगा, जब तक अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा मुझे ज़िंदगी बख्शेगा। ये तो मैंने उस दिन इसलिए बात की थी कि ये जो हदिया देकर मैंने नुस्खा लोगों को दिया था, वो हदिया लेकर ही मैंने लिया था। तो वो मैं पहले बात बताई थी। अब जिन दोस्तों ने बनाया, अब उनकी रोजी रोटी बनने लग चुकी है, अब वो खुश है ना। जिन्होंने लिया है उन्होंने तो चंद रुपये देकर एक ग्राहक से उतने कमा लेने, और सारी जिनकी करोड़ों ग्राहकों की थी उनकी आमदनी है, उसमें मेरा तो कोई हिस्सा नहीं है। अब ऑल वर्ल्ड की जो साइंस है वो एंजियोस्पर्मिया के अंदर शुक्राणु पैदा नहीं कर सकती, लेकिन हकीम गारंटी से कर सकते हैं। अब ये मैं बता दूं तो क्या आपकी दुकानें बंद नहीं होगी? दिन रात आपके चित्रों में छत्तर मार मार के कंपनियां अपनी दवाई बिकवाएंगी, और आपको क्यों? आपके पास तो है ही कुछ नहीं। हकीम के पास कुछ नहीं होता, कोई तजर्बा उसकी ज़िंदगी का है, वो उसको पब्लिक या जो मरीज है वो ही उसको दवाएं देते हैं। ना उसको सरकार साथ देती है और ना ही उसको कोई कंपनी साथ देती है, और सरकार तो कंपनियों के साथ चलती है।
शाख मरजान, अब शाख मरजान की बात चली थी, मैं बीच में बोल चुका, क्योंकि जिधर की बात हो, शाख मरजान हो, चांदी के साथ इसका कुश्ता ऐसा बनता है कि एंजियोस्पर्मिया गारंटी से ठीक हो जाती है, दिल दिमाग ठीक हो जाता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बताने वाले नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको किसी दोस्त के पास इसको अच्छा ताकतवर शाख मरजान का कुश्ता बनाना नहीं आता और उनके पास हज़ारों नुस्खे होते हैं, हकीमों के इतने नुस्खे हैं कि उनके हृदय भरे पड़े हैं, लेकिन अगर कोई ये शाख मरजान का कुश्ता करने से वंशज तो हो भी, उसको ये पता नहीं कैसे बनाना, तो उसके लिए मैं ये आपको आज बता रहा हूँ। शाख मरजान ले आप 1.5 पा गाय का मक्खन लें और 40 ग्राम तक 3-4 तोले 5 तोले तक भी आप ये शाख मरजान ले सकते हैं। पहले आधा मक्खन किसी कटोरी के एक हांडी ले रोगनी, और उसके नीचे आधा मक्खन रख दें और उसके ऊपर शाख मरजान डाल दें, ऊपर से बाकी मक्खन डालकर, और थोड़ा सा इसमें खलार होना चाहिए, यानी कि जो अपनी खुजी है उसके अंदर थोड़ी सी जगह हो, इतनी बड़ी खुजी लें और उसको अच्छी तरह से गिलिक मत कर दें। गिलिक मत करने के बाद उसको 10 किलो की आग दे दें, और ये जो शाख मरजान है ये दोस्तों आपकी अंदर से वाइट कलर में आपको मिलेगी, लेकिन इसका वजन कम हो चुका होगा, तो कोई बात नहीं, इसको फिर आप पीस कर रख लें। दिल दिमाग किसी में भी आप डाल सकते हैं। सो दोस्तों, जो मैंने बातें की हैं उसका अगर किसी को गुस्सा लगे तो वो मैसेज ना करे, तो वो और कहीं अपना किसी और के साथ अपना संबंध बना सकता है, क्योंकि अगर मेरे साथ रहेगा तो उसकी आत्मा को दुख होगा, और मैं किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहता। तो आप ये शाख मरजान, अब मैं ऐसा पान बता दूं कि जिसके आपको 5,000 रुपये का पान बिके। एक पान में आपने एक सीख लगा दी और मर्द को दे दी, और वो अगले दिन आपको 5,000 रुपये एडवांस दे के जाए कि मेरे लिए पान बना देना। तो दोस्तों, ऐसे बहुत नुस्खे हैं जो सोशल मीडिया पे बताने वाले नहीं हैं, तो वो मेरे साथ ही मड़ियों में चला जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, अगर बच्चे कल को उनका दिल करता देना है कि नहीं देना, वो उन पे मुनस्सर है। तो ऐसे नुस्खे आप कोई भी हदिया देकर ले सकते हैं, और जिनके पास मेहनत करने का समय नहीं है और वो कम मेहनत करना चाहते हैं, जहाँ किसी के पास, अब मेरे पास कोई, मैं तो किसी को रखता ही नहीं हूँ, सोनलाल को रखा है, भाई बनाकर रखा है, और उसको मुकम्मल हकीम बनाकर भेजा है। मुकम्मल का मतलब ये होता है कि अब उसको साइकिल चलानी आ गई है। जब किसी को मोटरसाइकिल साइकिल चलाना सीखना होता है, सफ़र वो अपने आप जितना मर्जी लंबा हो वो आसानी से निकाल देता है। जब किसी को चलाना नहीं आता तो वो किसी सफ़र पे निकल नहीं सकता। तो हर चीज़ की हर दात का उसको पूरा इसलिए है कि उसने हज़ारों रुपये का खर्चा करके मेरे पास आया गया, और हज़ारों रुपये उसने अपने ऊपर खर्च किए, और उसने दिन और रात केवल उसको यही ध्यान था कि कौन सी दवाई कहाँ पड़ी है और कैसे वो बनी है। आज भी उसको घर बैठे को मुँह जुबानी में फ़ोन करता हूँ कि ये दवाई कहाँ पड़ी है, तो वो कहते हैं कि वैद्य जी फलाने कोने पे उस जगह पे उस पर यह लिखा हुआ है, और उसको हमने कैसे बनाया उसका सारा बायोडाटा भी उसके दिमाग में फीड है। तो ऐसे इंसान आकर मेरे पास काम सीख सकते हैं। ऐसे ही कोई सोचे चल मैं 1-2 साल निकाल लूँ और वहाँ लगाऊँ, वो काम नहीं सीख सकता। मेरे पास रहने से काम नहीं आता। मेरे क्या, किसी भी अच्छे गुरु के पास आप चले जाएं, वो गुरु की कमी नहीं है, वो आपकी कमी है कि आप केवल समय लगाने गए हैं, ना कि आप सीखने गए हैं। सो दोस्तों, ये आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।